तो सबसे पहले यहाँ की भाषा, अब दूसरा संस्कृति। हमारे सनातन धर्म के जो प्रमुख प्रमुख पीठाधीश्वर, प्रमुख प्रमुख जो संत साधु हैं, वो अब सावधान हो रहे हैं। चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों को एकत्रित किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, और फिर राम राज्य की स्थापना हुई। हमारे आज के इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य माधव कृष्णा जी। माधव कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि आध्यात्म की तरफ आपकी रुझान कैसे है? आध्यात्म की तरफ रुझान तो भगवान की कृपा से ही होता है, ठाकुर जी की कृपा से ही होता है, और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और हमारे पितरों की कृपा, क्योंकि गोविंद की कृपा तो बाद में होती है, गोविंद से पहले पितरों की, पूर्वजों की कृपा होती है। माता पिता का आशीर्वाद होता है, और पीछे से हरि की कृपा बहुत सूक्ष्म रूप से होती है, जो हमें अपनी ओर खींचती है और अपने आध्यात्म की तरफ प्रेरित करती है। तो पूर्वजों के, पितरों की कृपा से और गोविंद के आशीर्वाद से आध्यात्म की तरफ प्रेरणा प्रेरित हुई। आचार्य जी, आपने सबसे पहले किस उम्र में श्रीमद् भागवत का पाठ किया था? 16 वर्ष, 16 साल 16 की वर्ष। उम्र में। और आपने इसके लिए, इसके साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी मैंने सुना वो किया हुआ है। जी, शास्त्रीय संगीत का भी हमने शिक्षा प्राप्त की है। प्रयागराज से शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा प्राप्त की है, और दिल्ली में एक स्थान है नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी, हाँ, वहाँ पे रह करके कुछ वर्ष हमने टी सीरीज़ में हमने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करी है, और वृंदावन में मुख्य और मूल रूप से शास्त्रीय संगीत हमने सीखा है। लेकिन वो शास्त्रीय संगीत हमने केवल भागवत जी के लिए ही सीखा है। जी। आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे भागवत का क्या महत्व है? क्यों लोगों को इसको सुनना चाहिए और कराना चाहिए? भागवत का महत्व, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है हमारा, कि सबसे पहले मनुष्य अपने धर्म और अपने कर्तव्य का पालन करे, तो उसके जीवन का वास्तविक स्वरूप निखर के आता है। आज मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य भूल गया है। हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है? हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे को उसके बाप का परिचय उसकी माँ से चलता है। अगर माँ न बताए कि ये आपके पिता हैं, तो बच्चा कितना भी हाथ पैर मार ले, वो जान नहीं सकता जिंदगी में कि यही हमारे बाप हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति के जीवन का व्यक्तित्व है, व्यक्ति का जीवन है, उसके जीवन का जो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य का परिचय कराने का काम हमारे शास्त्र करते हैं, और शास्त्रों को ही माँ माना गया। शास्त्र हमारे माँ हैं, और उसी शास्त्र रूपी माँ के द्वारा हमें हमारे जीवन का वास्तविक परिचय मिलता है। और उन्हीं शास्त्रों के अंतर्गत प्रयागराज में वेद आदि का, व्याकरण आदि का अध्ययन करते हुए श्री राधा रानी की कृपा हुई, तो वृंदावन में भागवत जी का पठन पाठन किया, और मूल रूप से श्रीमद् भागवत को ही माँ मानते हुए उन्हीं को अपने जीवन का आदर्श मान के अपने जीवन का वास्तविक परिचय हमने खोजा है, और पाया है कि श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम ऐसे शास्त्र, ऐसी माँ है जिसमें हमारे जीवन का संपूर्ण मूल परिचय छिपा हुआ है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भा से भक्ति, ग से ज्ञान, वा से वैराग्य, और ता से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, इन्हीं 4 शब्दों में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन छिपा हुआ है। आचार्य जी, इससे अलग अब मैं पूछना चाहूँगा, आजकल जो है मंदिर मस्जिद का बहुत विवाद चल रहा है। एक अभी किसी ने पीआईएल डाली है अजमेर शरीफ की सर्वे को लेकर, जिसको कोर्ट ने मान लिया है। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो ये भारतवर्ष की जो भूमि है, ये भारतवर्ष की भूमि भरत आदि महापुरुषों के द्वारा इस भूमि की महिमा है। ठीक है, हम किसी भी धर्म या किसी भी मजहब या किसी संप्रदाय का अपमान नहीं करते। और दूसरी चीज, हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे, हमारा जो विषय है वो विवाद नहीं, संवाद है। मैं जिस पीठ पर बैठता हूँ, गुरु कृपा से उस पीठ को व्यास पीठ कहा गया है। संसार की सबसे बड़ी पीठ व्यास पीठ है। व्यास पीठ पे हम भागवत जी की पोथी लेकर बैठते हैं, और हमने भागवत में भरत जी का अध्ययन किया है। अली उल्लाह वालों का अध्ययन हमने नहीं किया।
इसलिए हम इतना जानते हैं कि जो भारतवर्ष भूमि है, भारतवर्ष की महिमा भरत से है, भारतवर्ष की महिमा अम्बरीश से है, भारत की वर्ष की महिमा श्री भागीरथ मुनि से है, भारतवर्ष की महिमा राजा सगर और राजा दशरथ से है, भगवान राजा रामचंद्र जी से है। इसकी महत्ता गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी आदि नदियों से है। तो हमें इस विषय पर हमसे मूल बात सनातन धर्म की करें, क्योंकि उसी से जुड़ा हमारा संवाद है। आजकल आचार्य जी, आजकल बागेश्वर धाम सरकार ने सनातन यात्रा निकाली हुई जी है, जी जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सनातन धर्म की यात्रा जो बागेश्वर धाम ने निकाली है, देखिए इसमें भी हम एक बात कहना चाहेंगे। जब विधर्मियों की गलतियों के तांते लग जाते हैं, जब विधर्मी अपना आपा खो देते हैं, देखिए जब पूर्व काल में सतयुग आदि युगों से भी पूर्व जब महिषासुर, विडाल और रक्तबीज जैसे दैत्यों ने जाकर के देवताओं के नाक में दम कर दिया, डंडा कर दिया, बिल्कुल चारों तरफ से देवताओं को त्राहि त्राहि कर दिया, तब समस्त देवताओं ने भगवान नारायण से जाकर याचना करी, प्रार्थना करी, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो भगवान नारायण ने कहा, देखो भाई, पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आप पर विपत्ति आएगी तो आपकी रक्षा करने नारायण आएंगे या ब्रह्मा आएंगे या शिव आएंगे। तीनों देवों में से कोई देव आपकी रक्षा करने नहीं आएंगे। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कैसे करनी है, अब इसका विचार आप करें। तो सभी देवताओं ने अपने ही दिव्य शक्तियों से एक दिव्य चेतना को उत्पन्न किया, जिनका नाम है भद्रकाली, महादुर्गा और महासरस्वती। और इन तीनों देवियों को सभी देवों ने अपने अंतःकरण से प्रकट किया और इन देवियों ने समस्त दैत्यों का सर्वनाश किया। और अंत में आकर देवियों ने यही कहा कि इसमें हमारी महानता नहीं है, आपके संग में बल था, जिस संग के कारण ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिससे असुरों का, दैत्यों का नाश हुआ। तो बागेश्वर धाम के जो अधिपति हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, वो उनके पास पावर है। आज के समय में सबसे बड़ा पावर होता है जन पावर, लोक पावर और चारों तरफ। और उस पावर को पाने के बाद अपना स्वार्थ न साध के जन कल्याण, सनातन कल्याण करे तो वही महान है। तो उन्होंने सबसे अच्छा काम जो ये किया है कि सनातन धर्म में सनातन धर्मावलंबी थोड़ा थोड़ा धीरे 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 धीरे, सब नहीं, कुछ नपुंसकता की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। वो भूल चुके थे कि सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म को फॉलो करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। ऐसी अवस्था में वो शास्त्र को लेकर के चल रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा है, शास्त्र और शस्त्र दोनों की बातें बताई गई हैं। तो जब शास्त्र से काम नहीं चला तो अंत में शस्त्र उठाना ही पड़ा किसी को भी, चाहे दुर्गा हो, चंडी हो, शिव हो, शंकर हो। और यही काम बागेश्वर धाम ने किया, सरकार ने किया। जब देखा उन्होंने कि अब शास्त्र से बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने अपने जन साधारण लोगों को उठाना, जन साधारण लोगों को एकत्रित करना चालू कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, जब 14 वर्ष का वनवास भोग कर रामचंद्र जी आए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने चारों वर्णों को एकत्रित किया। चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों को एकत्रित किया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, और फिर राम राज्य की स्थापना हुई। तो बागेश्वर धाम के जो अधिपति इस समय कार्य कर रहे हैं, वो देखिए ध्यान से एक नारा लगा रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो ये वही है जो योगी जी भी और ये भी कर रही है बीजेपी की, बटोगे तो कटोगे नहीं, वाला। बीजेपी और योगी जी ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। योगी या बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि राजा अगर हिंदू है तो वो केवल अपने हिंदुत्व को जोड़ने की बात करे, केवल अपने हिंदुओं की संगठन का बात करे, तो फिर वो राजा कैसा? राजा तो वो श्रेष्ठ है जो हिंदुओं के साथ साथ क्रिश्चियन, ईसाई, इस्लामिक, मुसलमान, पंजाबी सभी की सहानुभूति प्रकट करे, सभी के लिए। तो ऐसा उनका कहना नहीं ना, ऐसा उनके लिए वो ऐसा कहते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो प्रमुख पीठाधीश्वर, प्रमुख जो संत साधु हैं, वो अब सावधान हो रहे हैं और सावधान होकर के जागृति चेतना जगा रहे हैं अपने सारे वर्णों में कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। क्योंकि अगर हम एकत्रित नहीं होंगे, अब देखिए जो विधर्मी हैं
विधर्मियों का एक एजेंडा चल रहा है। क्या? सबसे पहला तो विधर्मियों का एजेंडा ये कि सबसे पहले यदि सनातन धर्म को नष्ट करना है तो सबसे पहले सनातन धर्म जहां विद्यमान है जिस देश में, उस देश की जो भाषा है उस भाषा पे आक्रमण करो। तो आप देख लीजिए, भारतवर्ष की सबसे सुप्रीम जो कोर्ट है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। एक साधारण जनसाधारण व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है, उसका केस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो वकील और जज आपस में इंग्लिश में चाव 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 1 घंटा बात करेंगे और उसको समझ में नहीं आएगा। बाद में उसे पता चलेगा ओहो हमें आजीवन कारावास मिल गया है। तो भारत जैसे देश में सबसे पहले विधर्मियों का ये आक्रमण रहा कि भारतवर्ष की संस्कृति को नष्ट करना है तो यहाँ की भाषा पे प्रहार करो। भाषा का प्रहार कर दिया। जैसे गुरुकुल खत्म कर दिए गए, उसकी जगह स्कूल आ गए। गुरुकुल खत्म कर दिए, उसको वो तो उसी बात पे आ रहा हूं मैं। सबसे पहले भाषा को खत्म किया। भाषा को खत्म करके चारों तरफ देखिए आज इंग्लिश 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 अंग्रेजी ही है। एक गांव के ग्रामीण स्तर पर पढ़ा लिखा बालक जिसको इंग्लिश का ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो आता है यूपीएससी करने के लिए और दिल्ली में अपना पूरा 20 साल का बालक पूरा जीवन बर्बाद करके 20 से 42 साल का हो जाता है, लेकिन यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाता क्योंकि उसके दिमाग में बाहर के देशों की भाषा भर दी गई है। आप बाहर की कंट्री में जाकर देखें, कोई बच्चा लॉ करने के लिए जाए, 3 साल का लॉ है तो 1 साल वहां की भाषा सिखाई जाएगी और फिर 2 साल उस भाषा में लॉ सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ की भाषा। अब दूसरा संस्कृति। तो विधर्मियों के द्वारा मुगल आदिकाल के शासन में जो हमारे सनातन धर्म के वेद थे, प्राचीन जो ग्रंथ थे, नालंदा विश्वविद्यालय मिथिला वहां पे सबसे पहले विधर्मियों के द्वारा हमारे शास्त्रों पर आक्रमण हुआ। 6 महीने तक अग्नि प्रज्वलित ही रही। वेदों को नष्ट कर दिया, शास्त्रों को नष्ट कर दिया और फिर उसके बाद साउथ से लेकर के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर दिशा के विद्वत जनों को एकत्रित करके उनके मति में जो वेद थे उसके द्वारा पुनः संकलन वेदों का किया गया। फिर उसके बाद पूर्व काल का जो नियम था, परिपक्व नियम था कि ब्राह्मण कभी भी कोई नौकरी नहीं करेगा, ब्राह्मण कभी भी कोई दुकान इत्यादि नहीं करेगा, ब्राह्मण केवल वेद वेदांत का पाठ करेगा। तो आक्रांताओं विधर्मियों से यह हजम नहीं हुआ, संस्कृति नष्ट करना है। उन्होंने ब्राह्मण की जो वेद की लिपि थी, जो लकड़ियों में मजबूत परिपक्व लिपियां थी, उन लिपियों को जला दिया और ऐसा समय क्रिएट कर दिया कि जो ब्राह्मण की पत्नियां थी वो लिपियों को आग में जला जला कर रोटी पकाकर खाती थी, नहीं तो प्राण निकल जाए। तो ब्राह्मण की संस्कृति पर हमला बोला। अब 2 ही चीज से संस्कृति खराब होती, भाषा, मातृभाषा और संस्कृति। संस्कृति में वेद शास्त्र, धर्मशास्त्र, उनको मुगलों के काल में खत्म किया गया और भाषा के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा भाषा नष्ट करके अंग्रेजी, दुनिया भर की भाषाओं को इसमें घुसा करके मातृभाषा और भारतीय संस्कृति इनको नष्ट किया। तो अब ब्राह्मणों ने वेद वेदांत पढ़ना बंद कर दिया। सब हाथ धो करके पीछे पड़ गए, तो वेद वेदांत क्यों पढ़े, नौकरी चाकरी करने लग गए सब। तो इसके बाद भी कुछ विप्र ब्राह्मण की साधना तेज ऐसी थी कि कुछ हुआ नहीं। इसके बाद उन्होंने सोचा हमारी दाल नहीं गल रही है, तो सबसे चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें उन्होंने ऐसे वर्ण को पकड़ा जो वर्ण बहुत ही कोमल और सहज भाव स्वभाव का है। आचार्य जी बीच में रोक रहा हूँ, इसके अलावा मैंने आपके उसमें एक वो भी सुना कि आप जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, नारे लगवाते हैं हिंदू राष्ट्र की। जो हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या परिकल्पना है, कैसा हो हिंदू राष्ट्र, राम राज्य जैसा या कैसा हो? कि राम राज्य जैसा तो अब पॉसिबल है नहीं, क्योंकि राम राज्य जैसा पॉसिबल तभी होगा जब राजा राम होंगे। राजा राम होंगे तभी पॉसिबल होगा। लेकिन मैं एक बात फटाफट बोलना चाहूंगा, अगर इस्लाम धर्म होगा तो हिंदू की दाल नहीं गलेगी, इस्लाम होगा तो क्रिश्चियन, इस्लाम होगा तो सिख, इन सब का बोलबाला नहीं चलेगा, क्योंकि इस्लाम का सीधा सा एजेंडा है जो हमारे इस खुदा को मानेंगे वही हमारे अपने हैं, जो इनको ना माने उनके गर्दन काट के उसको उड़ाओ, हटाओ, खताओ। हिंदू राष्ट्र होगा तो उसमें सिख भी प्रेम से रहेंगे, हिंदू राष्ट्र होगा तो इस्लामी भी प्रेम से रहेंगे, हिंदू राष्ट्र होगा तो क्रिश्चियन भी प्रेम से रहेंगे, सब रहेंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का घोषणा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।